आज जो है हम करने वाले हैं बोर्ड में आने वाले सभी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, नहीं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड फिर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें बेटा आएगा, कुछ ऐसा होता है कि इफ 0 डिग्री, मतलब जो इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंड 2 sin square x is equal to 1/2, then find the value of x, then find the value of x। तो देखो बेटा दिया क्या, 2 sin square x is equal to 1/2 दिया। ये जो 2 मल्टीप्लाई में ना साइन स्क्वायर के साथ, उसको नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब किसी को डाउट है ये 1/4 कहाँ से आया, तो देखो ये जो 2 था ना हमारा, ये मल्टीप्लाई से पहले वाला नीचे जाएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2, माइनस वाला फंक्शन तुम्हारी अभी क्लास में है नहीं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 साइन 30 पे आता है, तो एक्स की वैल्यू बेटा 30 डिग्री हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, ऐसे देखता हूँ कितने करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 नंबर में आने वाला और ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ tan x is equal to sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना बेटा, tan x इज इक्वल टू 1/√2 cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 प्लस 1/2, तो 1/√2 हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/2, तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, tan x इज इक्वल टू 1 और tan में 1 कहाँ आता है, tan 45 पे, तो x की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों 45 डिग्री। सो आर x इज 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कई बार आता है आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, यूटीज वगैरह में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि sin थीटा इज इक्वल टू a/b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो देखो इधर सुनो बेटा, sin थीटा a/b दिया जो कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, और cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, बेस नहीं है। तो पहले तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है बेटा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपका b है, बेस मुझे पता नहीं है, और परपेंडिकुलर a है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बेस निकालना चाहूँ, ठीक है, तो बेस निकालने के लिए हमने स्क्वायर हटाया तो उधर रूट लेना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मेरा बेस है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस आ जाएगा हमारा, ठीक है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस तो अपना b दिया ही है, तो ये हमारे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे cos थीटा की वैल्यू होगी।
ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू। और ये क्वेश्चन जो है ना, साउथ वेस्ट दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, सबके स्कूल में हाफ ईयरली प्री बोर्ड में जरूर देखने को मिलता है। चाहे वो केवी हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल स्कूल हो। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। देखो दिया क्या है, हमें बोला है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यार हमने देखा कि अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले चलूं तो साइन ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो मेरे पास कॉस स्क्वायर तो आ गया, मुझे कॉस की पावर 4 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो जब तुम ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये कॉस की पावर 4a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 ही तो आएगा। ठीक है, अभी मेरी इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है। अब तुम देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए और कॉस की पावर 4a के बीच में किसका साइन लगा है, प्लस का। हम भी क्या करेंगे, हम भी 1 + 2 कर देंगे। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लेफ्ट वाला लेफ्ट से प्लस होता है, राइट वाला राइट से, इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, बट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब गौर से देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है, 1, इसकी जगह 1 डाल दिया। तो ये हमारा आंसर है कि कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 2a का आंसर है 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, वो कह रहा कि इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन ना, अगर tan थीटा भूल जाए और tan की जगह x रख लें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था इस टाइप का। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस में क्या करते थे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। मुझे tan का स्क्वायर ऊपर में चाहिए और नीचे में चाहिए। ये तभी ही हो सकता है, ये उसी केस में हो सकता है जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करें। तो हमें करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2a भी तो लगेगा, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा बेटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो 2 बचा था उस तरफ भेज दिया मैंने, कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, +2। ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। ठीक है, तो ये देखिए कैसा है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा is equal to 5, then
tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? अगेन इजी, मुझे क्या दिया? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दिया, और जो प्रूफ जिसकी वैल्यू निकालनी वो स्क्वायर में है, तो क्या करना चाहिए? दोनों तरफ स्क्वायर कर देना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 25, से कट गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25, ये उधर चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्या दिया हुआ है कि हमको ये बोला है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या होगा? तो इट्स इजी, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। ये जो 2 था ना मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 30, क्योंकि sin 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है, तो हमने इस 1/2 को 30 से रिप्लेस कर दिया sin 30 से। तो अब साइन से साइन गायब होता है, काटना नहीं होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा बच्चों आएगा 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, तो वो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो लोग ये वीडियो हाफ ईयरली के बाद देख रहे हैं प्री बोर्ड में, ठीक है, तो कई क्वेश्चंस तो अभी तक तो देख लिए होंगे, एक आधा क्वेश्चन तो आप लोगों को नजर आ गया होगा कि भैया हमारे पेपर में ये आया है, तो भी बहुत सारे दिखने वाले हैं। हाफ ईयरली में दिख गए तो प्री बोर्ड के लिए अगले क्वेश्चंस भी हैं। तो देखो ध्यान से देखो, तो अब क्या दिया है? इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? देखो क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे हैं, x और y दिए हैं और x स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है, मतलब दोनों का अलग अलग स्क्वायर। तो मैं x इज इक्वल टू a sec थीटा दिया था और एक तरफ y इज इक्वल टू a tan थीटा दिया था। निकालना क्या है? दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना, तो हम भी यही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, सबका स्क्वायर होगा, एम भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने देखा दोनों माइनस हो रहे हैं, तो 1 में से 2 माइनस करना, क्योंकि x स्क्वायर पहले चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही तुम a स्क्वायर कॉमन लोगे ना बेटा, क्योंकि दोनों में है, तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस ऊपर वाले ब्रैकेट की जगह 1 पुट कर देना। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a स्क्वायर। आंसर कईयों के में तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, तो अब हम, तो क्वेश्चन दिया है कि इफ cos x स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या है? तो देखो दिया क्या है, cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू के, इसको एक ब्रैकेट में रखो, cos x स्क्वायर थीटा, देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के।
तो cos x स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos x स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बेटा sin स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ जो आइडेंटिटी लगाई थी वो ये लगाई थी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इस स्टेप के लिए यूज किया था वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगले स्टेप में cos x स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू k। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा भैया cos x थीटा होता है ना वो 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा था उसको उसी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इससे ये कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू k यानी k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई हमारी। अब तो क्या लिखा है, प्रूव दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो कि रूट में है इक्वल टू tan थीटा। तो देखो भैया LHS को हम सॉल्व करेंगे टेकिंग LHS। तो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये दिया है। अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूँ पिछले क्वेश्चन में कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है ना बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, रूट में ही रहेगा पूरा पूरा एज इट इज, अभी रूट में ही रहेगा। तो ये बना क्या है तुम्हारा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा हमारा रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा। और तुमने कहीं पढ़ा है कि रूट में अगर a स्क्वायर लिखा है तो वो a होता है, तो इसी तरीके से ये tan थीटा इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो देखो भैया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा 4 दिया है। मैंने 7 को देखा और फिर 3 cos स्क्वायर थीटा भी देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करें। किसमें? तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा तो था ही, क्योंकि मैं देखूँ ना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 7 स्क्वायर थीटा ही होता है, पर मुझे ऐसा करने से फायदा होने वाला है, एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े थोड़े। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ जाता है। अब तुम्हें इसकी आइडेंटिटी पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, अभी 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 गया बेटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी 1/2, स्क्वायर हटा दिया दोनों तरफ से, रूट लेकर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। क्यों? क्योंकि 1/2 साइन 30 का आता है, तो थीटा की वैल्यू बेटा है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को करना था ना tan थीटा, तो tan थीटा यानी कि tan 30 जो कि 1/√3 होता है, हेंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इफ tan a प्लस बी, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है,
tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, बाकी कंडीशन दी हुई है कि जो तुम्हारा a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है, पर 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। तो a क्या है, b क्या है। तो देखो बेटा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो लिखेंगे tan a प्लस बी। बताओ tan में कब आता है √3? tan 30 नहीं, tan 60 पे। tan से tan काटना नहीं, बस गायब कर देते, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों इक्वेशन में। ऐसे ही यहाँ करो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 आता है बेटा tan 30 पे। tan से tan गायब, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ, 1 में से 2 निकालो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। माइनस प्लस माइनस, ये गया कट, 2b इज इक्वल टू बेटा 30 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 डिग्री। अब जब b की 15 आ गई है ना, तो उसको 1 में पुट कर दो, पुटिंग b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 15 इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। डब्बे में डाल देना, पैक कर देना, खत्म। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आपके 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं। तो टू मेक इट मोर क्लियर, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करा देता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, बिल्कुल डिटो सेम। इफ cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 एंड sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बोल रहा है a और b एक्यूट एंगल है, तो a क्या हो, b क्या होगा। तो वही सेम डिटो, cos a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा 1/2 दिया है और एक तरफ sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है। फिर से लिखो, cos a प्लस बी इक्वल टू, cos में 1/2 कब आता है, तो cos 60। तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा बेटा हमारा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेम जब आप इसको सॉल्व करोगे, sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin 30, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो जब 1 में से 2 माइनस करोगे ना, ठीक है, 1 में से 2 माइनस, डिवाइड नहीं, माइनस करना, सॉरी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस और ये माइनस। 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b की वैल्यू बेटा हमारी 50। तो पुटिंग b इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो a की वैल्यू 45 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दी, क्योंकि सेम वैल्यूज हमारे पिछले क्वेश्चंस में थी, इसलिए मैंने वैल्यूज डायरेक्ट ही निकाल दी। तो कह रहा है थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया है और कह रहा है थीटा की वैल्यू या तो 90 से छोटी होगी या 90 के बराबर होगी। तो हम पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया बच्चों, 4। अगर मैं ढंग से देखूं तो ऊपर दोनों में cos थीटा है, तो कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 ये हमारा क्या आएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। अब ऐसे इसको आगे सॉल्व करने के लिए बेटा यू नीड टू टेक एलसीएम।
तो एलसीएम कैसे लेंगे, ये जो वन प्लस साइन थीटा है ना वो इधर आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा, और ये वाली जो चीज़ थी वो उस तरफ चली जाएगी, वन माइनस साइन थीटा, और नीचे के दोनों आपस में मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो कॉस थीटा, देखो बेटा इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो ऊपर आया 2, 1 + 1 2, और नीचे a + b a - b वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। देखो ना a - b a + b क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो sin स्क्वायर थीटा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो cos थीटा इंटू 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू 4। तो अब आगे देखो, इससे इस 1 जा और 2 जा ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखना ये तुम्हारा आ क्या रहा है, cos थीटा इंटू 1/cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 2। एक cos थीटा से एक cos थीटा कट गया, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2, और 1/cos थीटा होता है बेटा sec थीटा इक्वल टू 2, sec थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। अब अगर आपको याद है sec थीटा इज इक्वल टू 2 क्या होता है, तो ठीक है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 2 जो है ना sec 60 पे आता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, पर कई बच्चों को याद ही नहीं है, तो इसी स्टेप को, ये वाला जो लिखा है ना इस स्टेप को, ठीक है, रेड बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसको हम आगे कंटिन्यूएशन में ऐसे सेट कर सकते हैं। देखो 1/cos थीटा है ना, मैं cos थीटा को ऊपर ले जाता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये 1/2 हो जाएगा, और cos में 1/2 कब आता है, cos 60 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टेप पे भी आप घुमा के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे समझो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, तो उसमें क्या दिया है, आपको प्रूव करना है कि प्रूफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। तो देखो तुमने ना क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ना, वो a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो बस जो ऊपर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिया ना, उसको इसी फॉर्म में तोड़ना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखोगे, साइन थीटा a प्लस बी लिखना पहले, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू फिर दोनों का स्क्वायर करना है, अलग अलग प्लस करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा कॉस थीटा। होल में बेटा आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये पूरी एक क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड है तो कट जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला ये आइडेंटिटी और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो RHS में है, इक्वल टू RHS। नीचे हैंस प्रूफ लिखना और क्वेश्चन खत्म कर देना। हैंस प्रूफ इसलिए नहीं लिख रहा मैं, खुद लिखो, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि तुमने प्रूव किया है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, आपको बोल रहा है शो दैट, क्या शो करना है, तो शो ये करना है कि 1/√3
नहीं, वन रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 10/3 है, इक्वल टू बेटा हमारा 10/3 है। तो अब देखो जरा गौर से इसको, ठीक है। अब आपको रूट में दिख रहे हैं ना, रूट में, तो पहले टेकिंग LHS करते हैं अपन। देखो पहले टेकिंग LHS, क्योंकि इस तरीके के जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है वहाँ पे तो मेरा तो एक रूल रहता है, RHS को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और LHS को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मतलब शुरुआत आपकी LHS से होनी है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 कि रूट हो तो हमें रैशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे जो ये वाला है ना 1 प्लस साइन थीटा, ये भी तो नीचे रूट में ही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। अब रैशनलाइज करने का तरीका जब भूल गए वो देखें, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिया है ना, तो रैशनलाइज क्या करते हैं, देखो जो नीचे लिखा हुआ है ना वो एज इट इज लिखना है, बस नीचे प्लस है ना, आपको यहाँ माइनस है, साइन बदलते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ना उनके बीच का साइन बदलना होता है। फिर प्लस आगे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ माइनस साइन थीटा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा रख देंगे। तो देखो बेटा जब हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर a माइनस बी आ रहा है, यानी ऊपर क्या आ रहा है बेटा, देखो अगर हम गौर से देखें, ठीक है, अगर हम गौर से देखते हैं तो ऊपर मेरा आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। डिटो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी बेटा, रूट के अंदर अगर जैसे ए स्क्वायर लिखा है ना तो स्क्वायर हट जाता है, सिर्फ ए बचता है। तो तुम देख रहे हो 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, फिर ये अगले स्टेप पे करेंगे, ठीक है, ये स्टेप हम अगले स्टेप पे परफॉर्म करेंगे, थोड़ा चीज़ों को और इजी करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मैंने बताई है वो नेक्स्ट स्टेप पे करूँगा ना, पहले ये वाला स्टेप देख लो। अभी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रख दिया, और तुम्हें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेम है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, अब लगा लो ये वाली चीज़, तो तुम्हें बता रहा था ना ये वाला क्या, कि रूट के अंदर ए स्क्वायर लिखा हो तो हम इसे ए लिखते हैं, तो बस कुछ नहीं है, इसे हम 1 माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटाओगे तो स्क्वायर भी हटेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बन जाएगा। सेम अगले वाले में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा। अब तुम देख रहे हो दोनों के नीचे बच्चों है कॉस थीटा, दोनों के नीचे क्या है बेटा मेरा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारे बनने वाले क्या हैं, गौर से देखना, ठीक है, ध्यान दोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉस थीटा बना, ऊपर तो मेरा बन गया बेटा, होल में कॉस थीटा लिख लिया मैंने। अब मेरा ये बन क्या रहा है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये कट गया, 2 बाई कॉस थीटा 2 बाई कॉस थीटा, ठीक है। कितना आ रहा है, 2 बाई कॉस थीटा आ रहा है,
तो अब देखो ध्यान से, तुम्हें इनिशियली दिया क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी ये परपेंडिकुलर रहा होगा, ये बेस रहा होगा। तो हाइपोटेनियस निकाल लो। तो हाइपोटेनियस क्या आता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे तो समझ आ रहा होगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 5 आएगा। तो हाइपोटेनियस 5 है, बेस तुम्हारा 3 है। तो तुम्हारा अगर मैं साइड में cos थीटा निकालता ना, cos थीटा, तो बेटा ये आता 3/5। ठीक है, 3/5 ही आता ना। हाँ, तो क्या करना है, रख दो cos थीटा की वैल्यू 3/5, 2/cos थीटा करना, तो नीचे का 5 यहाँ चला जाएगा, 10/3, 10/3 इक्वल टू RHS। एक स्टेप आप और कर सकते थे, ठीक है, कि ना अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन बचानी थी, ठीक है, उसके लिए तुम्हारे पास फिर ट्रिकी दिमाग होना चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ जो 2/cos थीटा था ना, उसको 2 sec थीटा लिख सकते थे। 2 और sec थीटा की वैल्यू अगर याद हो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपको मैंने जब एनसीईआरटी में ना सारे फंक्शंस को याद हो tan थीटा में कन्वर्ट करना, या किसी सारे फंक्शन को एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था ना, वहाँ पे सिखाया होगा। तो 2 1 प्लस, तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 ऑलरेडी दी हुई थी, और उस पर सॉल्व करोगे 2, तो ये तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर आ जाता है। तो सॉल्व वॉल्व करके ना, ठीक है, हैंस को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको भी जब तुम सॉल्व करते ना, देखो तो कितना आ जाता है, 2 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अभी तुम दिख रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 ही आता है, 25/9, रूट हटाओगे 5/3 यानी 10/3 इक्वल टू RHS। द चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है, ठीक है। कई बच्चों को जो लेफ्ट साइड में कराया वैसा इजी लग रहा होगा, कई को राइट साइड में, तो आप अपने हिसाब से देख लेना बेटा आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कि tan थीटा प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है, प्रूव दैट लिख लेना, 1 - tan थीटा माइनस cot थीटा 1 - cot थीटा इक्वल टू प्रूव करना है cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो रूल 1 एज यूजुअल, जिसने भी पुरानी वीडियोस देखी उसको पता होगा, RHS को छेड़ना नहीं है, LHS को छोड़ना नहीं है, तो यानी टेकिंग LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो tan थीटा 1 - tan थीटा माइनस cot थीटा 1 - cot थीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो मैंने वहाँ पे आपको रूल नंबर 2 भी पढ़ाया होगा, पहले सारी जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं स्टार्टिंग में जब एनसीईआरटी से बेसिक्स करा रहा था, तो मैंने ये कहा था कि ना अगर एलएचएस में आपके क्वेश्चंस अदर देन साइन और कॉस में है तो यू नीड टू कन्वर्ट देम इन साइन एंड कॉस। तो हम यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, हम उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और होल में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा।
ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज रहने दो अभी। ये एलसीएम लेगा, ये यहाँ चला जाएगा एलसीएम के लिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल में बेटा कॉस थीटा माइनस, जब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अब एक चीज देखो, कॉस थीटा की पोजीशन सेम है, कैंसिल हो गया, इनकी पोजीशन सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ब्रैकेट में अगर आप बेटा देखोगे ना तो दोनों ही वैल्यू सेम है, ठीक। अगर आप ब्रैकेट में देखोगे तो दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। पहले ब्रैकेट में कॉस पॉजिटिव का है, दूसरे में साइन पॉजिटिव का है। तो क्या करना है, एलएचएस में देखो पॉजिटिव क्या चाहिए नीचे, कॉस, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। बस इसमें से जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे साइन पलट जाता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी जो नीचे माइनस लिया ना वो उस माइनस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, तो 18 में क्या दिया है आपको कि sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1, इसके जैसा साइन में आप पढ़ के आ चुके हैं, sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 2 cosec थीटा के, इसके इक्वल प्रूव करना है बेटा 2 cosec थीटा के। तो देखो टेकिंग LHS sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, ठीक। तो क्या करना है, नीचे रूट है, रैशनलाइज करना है, तो sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, नीचे को देख के करते हैं, तो नीचे sec थीटा प्लस 1 है ना, तो हम ऊपर नीचे sec थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब यहाँ देखो sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 है, अब क्योंकि यहाँ माइनस 1 है तो ऊपर नीचे sec थीटा प्लस 1 से करेंगे। ठीक, अब देखो बेटा वो ऊपर दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और में अगेन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो अब एक स्टेप sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, ये क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये क्या है हमारा tan स्क्वायर थीटा है,
और ऐसे ही sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा tan स्क्वायर थीटा है। अब रूट हटा दो, नीचे से भी ऊपर से भी, तो जब रूट हटती है ना तो स्क्वायर हट जाता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक, अब क्योंकि दोनों के नीचे tan थीटा है तो डिनोमिनेटर कॉमन कर सकते हैं tan थीटा, और ये sec थीटा -1 प्लस sec थीटा प्लस 1। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे ना तो आपका -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2 sec थीटा अपॉन में tan थीटा। तो आगे इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 अपॉन cos थीटा, sec थीटा 1 बाई cos थीटा में चेंज कर दिया, इसी तरीके से sin थीटा बाई cos थीटा। तो बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, 2 बाई sin थीटा, और 1 बाई sin थीटा cosec थीटा होता है, इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो भैया वही सेम चीज, डू नॉट टच RHS, टेक LHS। तो टेकिंग LHS, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यही तो है LHS। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है बेटा, हमें यहाँ ना बेसिकली LCM लेना पड़ेगा, तभी हमने प्लस माइनस या जो भी है वही कर सकते हैं। तो LCM लेने का तरीका क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, जो लेफ्ट के डिनोमिनेटर हैं वो राइट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, और जो राइट के डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे। यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा इन भाई साहब से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब ऐसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये था ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन भाई साहब से, तो इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से। अब दोनों के नीचे ना देखो ये और ये सेम चीज़ है, तो अब हम इसका तो भैया एक कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं, और ये देखो ऊपर एक ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रीज़न क्या है कि ये और ये सेम वैल्यूज हैं, सब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, मतलब उनका स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगले वाले में ये और ये, इसमें चेंज हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में, और नीचे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
तो हम यहाँ कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही आइडेंटिटी लगेगी ऊपर ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिया है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो बस ध्यान दीजिए जरा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहला ब्रैकेट सॉल्व है हमारा। अब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब क्या होने वाला है बेटा, इससे ये कट जाएगा। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और आगे फिर से अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आ रहा है 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 तो आ गया डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए क्या था, ऊपर देखो 2/2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को हटा दो, गायब कर दो। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और है। तो 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर के थीटा हो जाएगा ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया बेटा, देखो कह रहा इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। हमको प्रूव ये करना है, शो दैट करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है। तो देखो ध्यान से, तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें बोला कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। फिर मैंने एक चीज देखी, इधर भी cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है, तो क्यों ना इसको उठा के यहाँ ले चलते हैं। तो इधर अकेला साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, √2 cos थीटा तो था, माइनस का cos थीटा और आ गया। अब वहां से cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लो। तो देखो बेटा cos थीटा कॉमन लेते ही क्या बचेगा, √2 माइनस 1, और इधर साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो √2 माइनस 1 है ना मेरा, वो इधर भेजूंगा, अभी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन थीटा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन में √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब तुम नीचे देख रहे हो, साइन थीटा के नीचे रूट में आंसर है, तो जब भी रूट में आए तो आपको रेसिप्रोकल करना है। √2 माइनस 1 है ना, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो बेटा ऊपर तो आ रहा है साइन थीटा √2 प्लस 1, नीचे √2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 2 माइनस 1 1 ही आता है, तो तुम्हारा साइन थीटा √2 प्लस 1
इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, क्योंकि ये 2 - 1 तो नीचे 1 ही आ गया। अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दो, तुम्हारा √2 sin थीटा हो जाएगा बेटा, प्लस sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर तुम्हें जो प्रूव करना है ना उसको गौर से देखोगे तो √2 sin थीटा अकेला है, √2 sin थीटा क्या है, अकेला। तो कुछ नहीं करना है, भाई साहब को उधर भेज दो, √2 sin थीटा अपने आप अकेला हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव। ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है तुमसे कि ना sin थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है sec थीटा प्लस cosec थीटा के। तो रूल 1, डू नॉट टच RHS एंड डू नॉट लीव LHS। तो हमें क्या करना है, LHS को टेक करना है, मतलब LHS को ही सॉल्व करना है। तो टेकिंग LHS, sin थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस है बेटा, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा, ठीक। तो अब देखो, तो देखो बेटा, फिर रूल 2 लगेगा। रूल 2 ये लगेगा कि अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ LHS में है तो उसे साइन कॉस में बदल दो। यहाँ पे वही करना है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। और ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा आगे, ये तो साइन थीटा रहेगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट का ना एलसीएम लेना है, तो कॉस थीटा ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आगे, ठीक है, हम जब आगे देखेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो। तो देखो बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये रहा हमारा। अब ये यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये रहा, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम अगर इनको बेटा गौर से देखें थोड़ा सा, तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों कि देखो इधर ये और ये दोनों में ही कॉमन है ना, तो इसको ले लो कॉमन, cos थीटा प्लस साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया। तो ये भैया ये ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, सॉरी, साइन थीटा बाई cos थीटा आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, तो अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि जिसके नीचे अंडरलाइन किया वो तो कॉमन है, ठीक है। और ये बाहर, तो देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये रहा। अब एक के नीचे cos है, एक के नीचे साइन है, सॉल्व हो नहीं सकते, तो भैया एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा बाई cos थीटा है ना, उसको ऊपर नीचे पूरा किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से करना है। अगला क्या है, cos थीटा बाई साइन थीटा,
इसको कॉस से करना है क्योंकि लेफ्ट के नीचे कॉस था ना। तो अब देखो गौर से बना क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये रहा बेटा। ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे आ चुका है, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे मल्टीप्लाई में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें खूब अच्छे से पता है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये चीज़ इसके नीचे ले आओ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था बच्चों, 1। ठीक है, जब उससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से तो यही रह जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद कुछ समझो जो तुम्हें ना छोटी क्लासेस में पढ़ा जाता। तो देखो a बाई बी और c बाई बी को हम लिखते थे a प्लस सी बाई डी। तो क्या हम a प्लस सी बाई बी को a बाई बी प्लस सी बाई बी नहीं कर सकते? मतलब हमने जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को दे दिया, अलग अलग कर दिया। मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से स्प्लिट हो सकते हैं ना, बस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इधर 1 बाई साइन थीटा बचा है, उधर 1 बाई कॉस थीटा बचा है। 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और वो आपका सेक थीटा होता है। एंड दिस इज इक्वल टू RHS। हेंस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, इसमें बोला है आपको कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2 है। इक्वल टू कितना है, 2। ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन है प्रूव दैट। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, दिस इज प्रूव दैट। तो सेम, तुम्हें पता है RHS में 2 है, 2 का क्या सॉल्व करोगे, कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो टेकिंग LHS 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक। रूल 2 ये कहता है कि LHS में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें साइन कॉस में बदल दो। तो बस बदलना शुरू करो। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1 बाई साइन ए होता है। और 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो गौर से देखना भाई, है ना। अब जरा गौर से देखना आप लोग इधर थोड़ा सा। तो बेटा यहाँ देखो, इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी साइन है, बस उस 1 के नीचे साइन है नहीं है। मतलब हमें लेना है LCM। हमें क्या लेना है बेटा, LCM। LCM क्या लोगे, ये साइन है प्लस, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस और होल में साइन। सेम इधर करो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में कॉस ए। अब बेटा अगली चीज़ बड़े ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ अगले स्टेप में। देखो मैंने क्या किया है, गौर से देखना।
अगले स्टेप में मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, इनटू साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन में कॉस ए। मैं कहूँ कि मैंने इसमें क्या नया किया तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बस कहेंगे सर सेकंड वाले ब्रैकेट में कॉस ए की जगह साइन ए और साइन ए की जगह कॉस ए कर दिया बस। अब इनको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, तो तुम देखोगे दोनों ही ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन है, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन है। तो मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊं तुम लोग समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा ना इजी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट साइन ए प्लस कॉस ए को मैं मान लेता हूँ, साइन ए और कॉस ए को मैं कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए पी। तो अब देखो ऊपर वाली चीज क्या कैसे कन्वर्ट होगी, पी माइनस 1 साइन ए इंटू पी प्लस 1 कॉस ए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुछ ऐसे आ रही है ना, p माइनस 1 इंटू पी प्लस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 और p प्लस 1 क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में साइन ए कॉस ए। मतलब ये हो गया बेटा p स्क्वायर माइनस 1 साइन ए कॉस ए। अब बस p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू थी क्या, साइन ए प्लस कॉस ए थी, उसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो देखो अब ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए और लास्ट में बाहर माइनस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो देखते जाओ, अब तुम्हें स्टार्टिंग में जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिला है ना, इसकी एक आइडेंटिटी है, क्या है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन में, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। तो प्लस के 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, बताइए बचता 2, नीचे 2 नहीं आएगा, सॉरी नीचे मैंने धोखे से 2 लिख दिया, नीचे 2 नहीं आएगा। तो देखो 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ऊपर के साइन ए कॉस ए कट जाएंगे, इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m है, एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n है, तो प्रूव दैट कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब गौर से देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको जो प्रूव दैट में लिखा हुआ है ना, क्या कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। तो आप इस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ही देखकर समझ रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, एक बार वो दोनों जो ऊपर m और n दिए उनको स्क्वायर करना है, फिर उनको प्लस करना है। ठीक है, एक बार उनका स्क्वायर करना है और एक बार उनको प्लस करना है। तो मैंने देखो ना
ऐसे लिखा है इसको, सॉल्यूशन देखो हमारा, हमें क्या दिया है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m दिया, इक्वेशन 1 ले लिया। ऐसे ही a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n दिया, इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए m स्क्वायर और n स्क्वायर, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, और ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखो पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ इस तरह का, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों। ऐसे ही तुम इसको सॉल्व करो, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये 4। अब तुम्हें क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कब मिलेगा, जब तुम दोनों को प्लस कर दो, यानी थर्ड प्लस 4। तो लेफ्ट लेफ्ट से, राइट राइट से प्लस होता है। तो देखो भाई, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब कटने को ये कट गया। अब रीअरेंज करो, ये a cos स्क्वायर थीटा और ये a sin स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लो। ऐसे b sin स्क्वायर थीटा और b cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लो। अब देखो बेटा आगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लो पहले दोनों में से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगले में से b स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और जो ब्रैकेट में रखा है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पता है आपको 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हेंस 2। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमें ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन और, ये भी है प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 और tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। ठीक है, अपॉन में cos a। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से। ठीक है, तो रूल 1 तो वही है, टेकिंग LHS, tan a प्लस sec a माइनस 1 और tan a माइनस sec a प्लस 1। अभी तक तो मैं ये कहता था साइन और कॉस में बदल लो LHS को,
यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो जरा। tan a प्लस sec a -1 और tan a माइनस sec a +1, ठीक है। मैंने उसको ऊपर वाले को ब्रैकेट में क्यों रखा है बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए। tan a प्लस sec a, इस -1 को मैं बेटा रिप्लेस कर सकता हूँ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a से। आइडेंटिटी होती है ना, क्यों? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए तो 1 की जगह ये वैल्यू पुट करें। और tan a माइनस sec a +1। अब आप लोग सोच रहे हो नीचे वाले 1 को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं सर, तो बस 2 स्टेप करा लेना, तो उसके बाद मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। देखो तो tan a प्लस sec a को तो ऐसे ही रहना है। अब ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, उसको तोड़ा जा सकता है फिर से। sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a और होल में tan a माइनस sec a प्लस 1। तुम एक चीज देख रहे हो, दोनों ही ब्रैकेट में tan a प्लस sec a कॉमन है ना, है ना कॉमन। तो देखो ले लिया, tan a प्लस sec a कॉमन ले लिया। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट जिसके नीचे अंडरलाइन की वो जब कॉमन लोगे तो अपनी जगह 1 छोड़ के जाएगा माइनस। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट जो बड़ा सा ब्रैकेट था उसके अंदर sec a प्लस tan a तो निकल गया, तो बचा क्या? sec a माइनस tan a और होल में tan a माइनस sec a प्लस 1। देखो मैंने नीचे वाले tan a माइनस sec a का कुछ क्यों नहीं किया, उसे क्यों नहीं छेड़ा, रीजन ये था, देखो हमें पता है कि ना, देखो हमने tan a प्लस sec a ले लिया, नीचे हमारा tan a माइनस sec a, नीचे क्या है tan a माइनस sec a। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जहाँ tan पहले हो और sec a बाद में, तो बीच में माइनस लगा हो। लेकिन हाँ हमें पता है कि tan a प्लस sec a होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कॉमन लेने के चक्कर में नीचे वाले को टच नहीं किया था, ठीक है। अब देखो तो tan a प्लस sec a 1, इसको अंदर भेज दो माइनस को, तो माइनस sec a माइनस माइनस प्लस tan a, और नीचे वाले को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से, 1 सबसे पहले ले गया, उसके बाद sec a प्लस tan a। तुम एक चीज़ देख रहे हो क्या, ठीक है, कि ये तुम्हारा ये वाला जो चीज़ है वन माइनस sec a प्लस tan a है ना, और नीचे भी 1 माइनस sec a प्लस tan a कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है tan a प्लस sec a। अब इसको चेंज कर लो साइन और कॉस में, ठीक है। इसको किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो देखो भाई, तो तुम इसको साइन और कॉस में बदलने जाओगे, ये साइन ए बाई कॉस ए आ जाएगा और ये 1 बाई कॉस ए आ जाएगा। तुम देख रहे हो दोनों के नीचे क्या आ रहा है, कॉस ए ले लो बाई कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा।